हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी लेसन 15 नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड, सॉइल एंड वाटर, क्लास 8 की। आप लोगों ने रिसोर्सेस पढ़ चुके हैं। वो रिसोर्सेस कौन से थे? ह्यूमन मेड और नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस ये लैंड, सॉइल एंड वाटर, इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो सरवाइव कर ही नहीं सकती है, लैंड, सॉइल एंड वाटर के बिना। तो अब देखिए, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। ऑल द थ्री फॉर्म्स आर क्रिटिकल फॉर अस एंड देयरफॉर दीज मस्ट बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एंड कंजर्व्ड। तो ये एक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तीनों, ये एक हमारे लिए क्रिटिकल एक प्रॉब्लम्स बनती जा रही है। इसलिए हमें इसको अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और कंजर्व करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस? लैंड। लैंड जो जमीन जिस पर हम लोग रहते हैं, क्रॉप्स करते हैं, बाकी वो। तो वी आर अवेयर दैट अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। अब देखिए, जो ये 29 अर्थ सरफेस है, 29% अर्थ सरफेस है, वो पोर्शन कौन सा है? लैंड का। बाकी सारा क्या है? वाटर है। तो वी आल्सो नो दैट लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब हमको सभी पता है, सबको पता है कि लैंड जो है सभी जगह एक जैसी नहीं है। इट इज जनरली प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स: माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लैंड दे लिव ऑन। तो ये किस फॉर्म में है? माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स में। तो लैंड हमारी थ्री जो फॉर्म्स हैं वो कौन सी फॉर्म में है? नंबर 1 माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अब ये ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है कि हमें लैंड को किस पैटर्न में यूज करना है, कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, माउंटेन्स जो है सभी को पता है कि अर्थ के हाईएस्ट रीजन पर लोकेटेड होते हैं and are useful in many ways. High mountains have glaciers from which many rivers originate and bring alluvial soil to form fertile plains. Coniferous trees that grow in the mountains have good commercial value. Mountains provide shelter to a variety of wildlife. They also affect the climate. The Himalayas act as a barrier in the path of the monsoon winds and thus cause rainfall. अब माउंटेन्स क्या है? ये किसका पार्ट है? लैंड का। उस 29% में अब क्या है? लैंड भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है। तो ये जो माउंटेन्स हैं इनका भी एक बहुत बड़ा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कॉमर्शियल वैल्यू, जो कॉर्निफेरस जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर कॉर्निफेरस ट्रीज होते हैं जिनकी एक अपनी अलग कमर्शियल वैल्यू होती है। और क्या करते हैं ये माउंटेन, जो वाइल्ड लाइफ होती है उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और ये क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। ये जो मॉनसून वाइंड्स होती हैं उनको बैरियर मीन्स रोकती हैं, उनको रोकने का भी काम करते हैं। प्लेट्यू और एलिवेटेड प्लेन्स आल्सो कॉल्ड टेबललैंड। तो प्लेट्यू को और क्या बोलते हैं? टेबल लैंड्स बोलते हैं। ये भी किसका पार्ट है? लैंड का। दैट कवर्स अबाउट 45% ऑफ द लैंड सरफेस। अब देखिए, उसी 29% जो हमारी लैंड है उस 29% में भी 45% कौन कवर कर रहा है? प्लेट्यू कवर कर रहा है। तो उस 29% में तो सारा हैबिटेट तो है नहीं, हम सब जगह तो कुछ कर नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। जैसे माउंटेन्स में नहीं रह सकते हैं, जो और भी एरिया है जो स्नो कवर्ड एरिया है, अंटार्कटिका है, वहां पर भी नहीं रह सकते हैं। तो उस 29 के 45% जो है वो किसको कवर करता है? प्लेट्यू को। तो ये प्लेट्यू जो होते हैं किससे होते हैं? जैसे ओल्ड हार्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक एंड आर देयरफॉर अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज, कोल एंड बॉक्साइट। तो इसलिए इस प्लेट्यू को जो मिनरल्स हैं
मिनरल आयरन और मैग्नीज, इसको स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी बोलते हैं, इसको प्लेट्यूज में। तो अब ये प्लेट्यू क्रॉप्स के लिए तो ज्यादा अच्छे हैं नहीं, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? माइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, इस जगह पर मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, सोयाबीन एंड कॉटन, फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज एक्सीलेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे अच्छा माना गया है किसके लिए? कॉटन सॉइल के लिए। मीन्स उसमें आप कॉटन कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब आइए प्लेन्स। प्लेन्स वो 29 जो % है उसमें से भी अब देखिए थर्ड क्या है? प्लेन्स। ये किसका पार्ट है? लैंड का। तो लैंड के कितने पार्ट्स थे? 3, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो थर्ड इज प्लेन्स। तो दीज आर फर्टाइल फ्लैट एरियाज एट लो एल्टीट्यूड, मीन्स नीचे। मोस्ट ऑफ द लार्ज प्लेन्स हैव बीन मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ अलुवियम ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, द रिवर बेसिन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? हमारे रिवर बेसिन है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन सी प्लेन्स में? अलुवियम सॉइल जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी गई है। इन इंडिया एंड द मिसिसिपी इन द यूएसए आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स। तो इंडिया और यूएसए का मिसिसिपी तो गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स हैं। प्लेन्स के कौन से गुड एग्जाम्पल्स हैं? इंडिया एंड मिसिसिपी। और इंडिया में कौन से? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Plains are suitable for agriculture and associated activities and hence have the highest density of population. Means of transport and communication are generally well developed in the plains. अब देखिए हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी मीन्स घनी आबादी है। तो प्लेन्स में सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं लोग? प्लेन्स में। इसीलिए उसको हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट की उनको अवेलेबिलिटी अच्छी मिलती है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है। इसलिए जो वेल डेवलप्ड माना गया है वो कौन सा माना गया है? प्लेन्स माना गया है। तो व्हाट आर प्लेट्यू कंपोज्ड ऑफ? ये आपको लिखना है। वाई आर प्लेन्स फर्टाइल? प्लेन्स जो है वो इतने फर्टाइल क्यों होते हैं? प्लेट्यू किससे बने होते हैं? हार्ड रॉकी। अब some major mountains range of the world, some major plateau of the world, some major plains of the world। ये तीन देखिए दिए हैं, माउंटेन्स रेंज, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। माउंटेन्स रेंज वर्ल्ड के कौन से? रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका, एटलस इन अफ्रीका, एल्प्स इन यूरोप, हिमालयाज इन एशिया। ऐसे प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू इन एशिया, एंटोलियन प्लेट्यू इन एशिया, डेक्कन प्लेट्यू इन एशिया, ये इंडिया में है, साइबेरियन प्लेट्यू इन एशिया, ब्राजीलियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका। ऐसे प्लेन्स में। अब लैंड यूज पैटर्न है। तो लैंड यूज पैटर्न क्या है? तो द टर्म लैंड यूज रिफर्स टू हाउ लैंड इज यूज्ड। लैंड यूज पैटर्न मीन्स हमको लैंड को किस प्रकार से यूज करना है। तो लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक एग्रीकल्चर, पास्चर्स, फॉरेस्ट, माइनिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एटसेट्रा। तो अब देखिए हमारे पास कितनी लैंड है? सिर्फ 29%। उसमें भी 29% तो पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें भी डेजर्ट्स भी आ जाता है, उसी 29% में माउंटेन्स भी आते हैं। तो हम ये डिपेंड करता है कि हमें लैंड का पैटर्न कैसे करना चाहिए। तो उस पैटर्न में देखिए एग्रीकल्चर भी करना है, पॉस्चर्स भी करना है, मीन्स जो एनिमल्स हैं उनको चराना भी है, फॉरेस्ट माइनिंग भी करनी है, हाउसिंग भी बनानी है, रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये सारे क्या है? लैंड यूज पैटर्न। तो हाउ ए पीस ऑफ लैंड इज यूज डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। तो एक जमीन का टुकड़ा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे वेरियस फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कैसे हमें लैंड को यूज
करना है। तो फिजिकल फैक्टर्स देखिए, इंक्लूड सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एटसेट्रा। तो ये फिजिकल फैक्टर्स देखिए, इन सॉइल ये डिपेंड करती है कि वहाँ का सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसी है। टोपोग्राफी मीन्स टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी है या रॉकी है या कैसी है माउंटेनियर सॉइल है, किस प्रकार की, तो उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। वहाँ की मिनरल्स कैसे हैं, वहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, तो इस पर यूज करता है ये। तो ये कौन से फैक्टर्स हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए। ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। These factors determine the land use pattern at a place। तो ये जो फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी, इसको डिटरमिन करते हैं कि हमें उस प्लेस का कैसे यूज करना है। फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फैसिलिटी एग्रीकल्चर। द प्लेट्यू रीजन स्टोर मिनरल्स एंड हैंस माइनिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस देयर। अब देखिए, जो प्लेट्यू रीजन होता है तो वहां पर क्या है, ये उसको स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी कहते हैं। तो वहां पर क्या हम करेंगे, वहां पे एग्रीकल्चर तो ज्यादा हो नहीं सकती है, तो माइनिंग का काम करेंगे, उसको माइनिंग के लिए यूज करेंगे प्लेट्यू को। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328.7 million hectares। Of this data is available for only 307.8 million hectares। लैंड यूज इन इंडिया इज वेरीड। तो जो इंडिया की जो लैंड है वो वेरी करती है कि हमको किसमें कितना यूज करना है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2017, लैंड यूज फॉर इतने इज गिवन इन द टेबल। ये दी हुई है कि कैसे यूज 2017 का कितने में कितना यूटिलाइज हुआ है। जैसे नेट सोन एरिया फॉरेस्ट कितने में है, नॉन एग्रीकल्चर एरिया कितना है। अब जैसे सब में तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकती है, तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, लैंड ऐसी होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर हम नहीं कर सकते। जैसे डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट, तो डेजर्ट में तो नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड। Although humans' need and demands are unlimited, land is limited as the quality of land differ from place to place. People have started encroaching means अतिक्रमण करना है, उसको illegally अपना बना लेना। Upon common land for commercial purposes, housing and other activities due to social and cultural changes। तो अब देखिए, अब जो वुमेन्स की जो डिमांड्स हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, और जो जरूरतें हैं वो भी अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो हमारे पास लैंड है वो लिमिट है। अब उसी लिमिट लैंड में हमको सब कुछ करना है, एग्रीकल्चर भी करनी है, हाउसिंग भी बनाने हैं, इंडस्ट्रीज भी खड़ी करनी है, टाउन्स भी बनाने हैं, रूरल भी डेवलप करना है, ये सारी डेवलप करना है। लेकिन लैंड क्या है, हमारी लिमिटेड है, उसी लैंड में लिमिटेड लैंड को ही हमको यूज करना है। तो अब देखिए, ह्यूमन ने क्या किया, कल्चर और सोशल चेंजेस के लिए ये इनरोचिंग कॉमन लैंड को भी उसने कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लैंडस्लाइड जैसे बहुत बड़ा मास ऑफ लैंड का गिर जाना, जैसे माउंटेन्स है, कोई जमीन जो खिसक जाती है उसका, या एक पार्ट माउंटेन का थोड़ा सा पार्ट नीचे जमीन पे गिर जाए, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, चट्टानें खिसक जाती हैं। लैंड पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, उस जगह का, उस जमीन का सूख जाना, उस जगह पर उस प्लेस का सूख जाना, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड लैंड डिग्रेडेशन हैव बिकम सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो ये सब क्या है, ये सीरियस इन्वायरमेंटल समस्याएं बनती जा रही हैं हमारे लिए। लैंड पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये वेरियस मेथड सच एज एफॉरेस्टेशन, regulated use of pesticides and fertilizers, land reclamation and checks on overgrazing should be practiced to check the
प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन एंड इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए अपनी लैंड को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन में प्लांटेशन ऑफ ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाना चाहिए, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए। रेगुलेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, ज़्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारी लैंड कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज करते रहेंगे एक ही प्लेस पर, एक ही उसमें, तो वो जमीन कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग है, एक ही जगह पे बार बार कैटल के थ्रू चर जाना, उस जगह को, इस ग्रॉस घास को खा जाना, उससे भी हमारी जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, मीन्स अनफर्टिलाइज हो जाती है। शुड बी प्रैक्टिस्ड इन चेक द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, और उस जो लैंड की जो सॉइल है उसको चेक करते रहने चाहिए, है कि ताकि वो सॉइल कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, फील्ड के लिए अच्छी है या नहीं है। अब देखिए सॉइल, ये भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस, अभी हमने पढ़ा लैंड। अब सॉइल, soil is a combination of loose weathered particles of rocks and minerals mixed with organic matter found on the surface of the earth। जो अर्थ सरफेस पर जो मिलती है, किसके कॉम्बिनेशन से, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स मिक्स्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमस होता है वो किस पे डिपेंड करती है, ये पेरेंट रॉक पे एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस पे, उसकी पेरेंट रॉक और ह्यूमस पे डिपेंड करता है कि उस जगह की सॉइल कैसी है। सॉइल पूरे हर जगह सॉइल एक जैसी नहीं होती है, ये भी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। अ मिक्सचर ऑफ डिकेड प्लांट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिज्म, अ टिपिकल सॉइल प्रोफाइल शोज द फॉलोइंग लेयर्स। जो सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है उसकी कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो लेयर आर है ये पेरेंट रॉक है, ठीक है, ये पेरेंट रॉक है, ये डिपेंड करता है जो हमारी सॉइल का टेक्सचर और कलर पे। जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसे उस सॉइल का टेक्सचर होगा और कलर देगा। ओ होरिजन, दिस सरफेस लेयर कंटेन्स ह्यूमस, इट हैज प्लांट्स, रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो ओ लेयर है ये इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट्स किसका होता है, ह्यूमंस पर, और इस पर रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म इस पर होते हैं इस लेयर में। अब नंबर ए होरिजन, दिस इज आल्सो रिच, ये भी ह्यूमस से रिच होती है। ए जो लेयर होती है सॉइल की वो भी ह्यूमस से रिच होती है। डिजॉल्व मिनरल्स गेट वॉश डाउन दिस लेयर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, और इसमें क्या हो जाते हैं, मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में वो इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। बी होरिजन, इसमें लिटिल ह्यूमस होता है, जो इन ए और ओ के कंपेयर में बी लेयर है इसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, बजाय ओ ए के इसमें कम होती है। सी होरिजन, दिस इज द जोन वेयर द पेरेंट रॉक इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब देखिए ये सी जो होरिजन है वो ब्रेकन डाउन टू द वेदरिंग, मीन जो पेरेंट्स रॉक था उसकी वेदरिंग और वो ब्रेकिंग हो गई कई सालों तक। वेदरिंग मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, एयर एंड वाटर के थ्रू। आर होरिजन, दिस लेयर इज द पेरेंट रॉक। तो अब कोई जो आर होरिजन है उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, उसी पेरेंट रॉक से सी होरिजन है वो डेवलप हुआ है। तो अब पेरेंट्स रॉक डिपेंड करती है आपकी जो सॉइल है। अगर पेरेंट्स रॉक ब्राउन कलर का होगा तो आपकी सॉइल कैसी होगी, ब्राउनिश होगी। तो वी सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एलुवियल सॉइल्स फाउंड इन रिवर बेसिन्स आर द बेस्ट सॉइल एज द सिल्ट इज रिन्यूड एवरी ईयर थ्रू फ्लडिंग। तो एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल मानी गई, और कहाँ पर ये पाई जाती है, रिवर बेसिन। Soils of India. The important soil types are as follows. Alluvial soil. This soil is found in the northern plains and delta. जो ये alluvial soil है वो northern plains और delta में पाई जाती है। भांगर and बंगार
and khadar are the old and new types of alluvial soil. तो ये भंगार एंड खादर की सॉइल किसके टाइप्स हैं? अलूवियल सॉइल्स के. रिस्पेक्टिवली फाउंड इन द गंगा प्लेन. खादर इज मोर फर्टाइल. जो खादर होती है ये ज्यादा फर्टाइल होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? गंगा प्लेन पर, जहाँ पे गंगा रिवर है. लेटराइट soil. This red residual soil is formed when temperature are high and there are wet and dry periods. The heavy rainfall during the wet period leaches silica but leaves iron and aluminum oxides behind. It is less fertile than alluvial soil. This type of soil is found in northeastern India, the Western Ghats and the Chota Nagpur Plateau. अब जो होता है, जो रेड रेजिडुअल सॉइल होता है, फॉर्म व्हेन टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होता है एंड वेट एंड ड्राई पीरियड्स. तो द हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द वेट पीरियड लीचेस सिलिका बट लीव्स, छोड़ जाता है क्या? आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बिहाइंड. तो ये क्या होती है? ये जो फर्टाइल है ये अलूवियल सॉइल से कम फर्टाइल होती है. कहाँ पर पाई जाती है इस टाइप की सॉइल? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट्स एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में. ब्लैक सॉइल और रीगर. इस ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? रीगर. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. इट इज फॉर्म ऑफ डार्क इग्निशियस रॉक्स, लावा एंड इज रिच इन आयरन कंटेंट. तो ये जो ब्लैक सॉइल या रीगर है ये कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. और ये कहाँ पे लेटराइट सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स. ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न नहीं, राजस्थान गुजरात ये वाला जो पार्ट है वहां पर पाई जाती है ब्लैक सॉइल. अब किससे बनती है? इग्नियस रॉक से. तो इसमें कंटेंट किसका होता है? आयरन का. इसीलिए आयरन के कंटेंट की वजह से इस सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं. तो इट इज वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. ब्लैक सॉइल इज द गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है. रेड सॉइल. दिस इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस रॉक इन पेनिसुलर इंडिया. द रेड कलर इज ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट. इसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट है वो बहुत हाई है, मीन्स ज्यादा है. The soil is mainly found in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Karnataka and Tamil Nadu. It is also found in the north east. तो इन स्टेट्स में ये वाली रेड सॉइल पाई जाती है. क्यों रेड सॉइल है ये? क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है. Sandy desert soil. This soil is porous and generally low in organic matter. इसमें ऑर्गेनिक मैटर में डिकेइंग मैटर ज्यादा नहीं होते. ह्यूमस की क्वांटिटी कंटेंट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है. बट इट कैन बी कल्टिवेटेड इन एरियाज वेयर इरिगेशन इज पॉसिबल. इन इंडिया सैंडी सॉइल इज फाउंड मेनली इन राजस्थान. तो सैंडी सॉइल जहाँ पर डेजर्ट कहाँ पर है? थार डेजर्ट राजस्थान में. तो सैंडी सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में. इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम होता है. माउंटेन सॉइल. दिस इज जनरली अ थिन सॉइल एंड नॉट वेरी फर्टाइल. जो सैंडी सॉइल और सैंडी डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल जो होती है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है. तो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है वो कौन सी होती है? अलूवियम. क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्स होती हैं ये अपने साथ डिपोजिशन लाती हैं मिनरल. It is suitable for certain varieties of rice. On the lower reaches of the Himalayas, the cultivation is done by intricately terracing the slopes. The flat surface of the terrace plains retains the water as well as precious soil. सॉइल कंजर्वेशन. अब देखिए टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस जो स्लोप वाली जो जगह होती है, जैसे आप हिली एरियाज में जाएंगे ऋषिकेश उत्तराखंड में, वहां पर आपको ये देखने की मिलेगी टेरेस फार्मिंग. इसमें क्या करते हैं? ऐसे टेरेस स्टेप लाइक बना देते हैं. जो पानी अगर जैसे
ऐसे होगा तो पानी पूरा निकल जाएगा, है। तो इसमें ऐसे स्टेप लाइक बना देते हैं, स्टेप टाइप के बना देते हैं, ताकि जो वाटर इस यहाँ पे जमा हो सके, वाटर फ्लो ना कर सके। तो उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ये आपको ज़्यादातर मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए, सॉइल कंजर्वेशन को हमें बचाना भी है। किस तरीकों से बचाना है? तो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज बाय विच कैन कंजर्व सॉइल। इन मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ग्रो मोर फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर बेल्ट टू स्टॉप लैंडस्लाइड्स एंड मड फ्लो। हम फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि लैंडस्लाइड को स्टॉप कर सके, रोक सके। प्रैक्टिस टेरेस एंड काउंटर फार्मिंग इन माउंटेनियस एरिया टू अवॉइड सॉइल बीइंग वॉश। जो माउंटेन एरिया होता है, जो हिली एरियाज होता है, उसमें काउंटर और टेरेस फार्मिंग करके तो सॉइल को हम वॉश होने से, मीन्स फ्लो करने से, बहने से बचा सकते हैं। काउंटर फार्मिंग होती है, या ऐसे बीच बीच में ऐसे काउंटर बना देते हैं ताकि उसमें पानी जो है उसमें रह सके, और पैरेलल उसके वो कर क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। अवॉइड मेकिंग सॉइल अनप्रोडक्टिविटी बाय द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से बचना चाहिए, उनका कम से कम यूज करना चाहिए। उससे भी जो हमारी सॉइल है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा अगर हम यूज करेंगे तो खराब हो जाती है। लीव लैंड फॉलो टू रीगेन फर्टिलिटी। प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कंस्ट्रक्ट स्मॉल चेक डैम टू स्टॉप रन ऑफ land into streams and rivers and retain soil. Stop damage to soil by overgrazing. Overgrazing में एक कैटल्स द्वारा ज़्यादा चर जाना है। अगर उसी पे जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, एक ही जगह पर चरते रहेंगे, उनकी घास खाते रहेंगे, तो वो वाली सॉइल कैसी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। यूज साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू गेट हायर यील्ड एंड एट द सेम टाइम स्टॉप सॉइल डिग्रेडेशन। और साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को हमको यूज करना चाहिए। वाटर इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बिना भी हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, सर्वाइव नहीं कर सकती है। ओनली 2.7% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। जो 2.7% वाटर है, सिर्फ उतना ही हमारा वाटर क्या है, फ्रेश वाटर। बाकी जो है वो कैसा वाटर है, सी वाटर है। मीन्स 100% में 2.7% ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर, बाकी क्या है, सी वाटर। वो सैलाइन वाटर है, वो हमारे यूज नहीं आता है। वो कौन यूज करता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, उनको यूज करते हैं। A very large part of this fresh water is stored in ice caps and mountains, glacier. Human consumption of water is gradually increasing and a lot of. अब उसमें से भी 2.7% जो वाटर है, उसमें से भी कितना स्टोर है फ्रेश वाटर के रूप में, आइस कैप्स, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। अब वहाँ का पानी तो हम हमारे लेने हम नहीं जाएंगे, हैं, वहाँ का तो हम यूज नहीं करेंगे। तो 2.7% में ये वाला जो वाटर है वो भी हम लोगों को इतना नहीं मिल पा रहा है। वाटर इज बीइंग मिसयूज। जो वाटर हम यूज करते हैं उससे भी ज़्यादा हम वाटर को क्या कर देते हैं, मिसयूज कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे बनती जा रही है। Our rivers are being polluted due to the large amounts of sewage and industrial waste that are being discharged. और जो हमारी जो रिवर्स हैं वो भी क्या होती जा रही हैं, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। क्योंकि हम लोग जो जो हाउस होल्ड सीवेज होता है, सीवेज वाटर होता है, और इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट वाटर होता है, इसमें डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर में। ड्यू टू दिस मैरीन लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। इससे जो मैरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, वो भी
डिस्ट्रॉयड होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज हैव ग्रेजुअली चेंज द रेनफॉल पैटर्न्स, as a result of which many areas of the world are facing severe water scarcity। तो कई सारे वर्ल्ड के एरियाज हैं जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहे हैं। वाटर इन इंडिया, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, इट रेन्स ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। अब जो वाटरफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया में कुछ महीनों तक बारिश होती है, ऐसा नहीं कि पूरी साल बारिश होती रहती है। तो इट रेन्स ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, 3 या 4 मंथ्स तक बारिश होती है। मंथ्स मोस्टली इन द मानसून सीजन। ड्यू टू दिस द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज ए प्रॉब्लम इन मैनी एरिया, स्पेशली इन सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन जो स्टेट्स हैं इनमें वाटर की प्रॉब्लम हो रही है। Therefore, many multi-purpose projects have been constructed in the country under which rivers have been dammed to provide water for agriculture, industrial and domestic purpose. These projects are also used for the generation of hydroelectricity। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उससे वाटर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट्स का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने में भी यूज होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब हमको अपना जो वाटर रिसोर्सेज है उसको कैसे कंजर्व करना है। सेव द एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन एंड फर्दर डिग्रेडेशन। इंट्रोड्यूस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू स्टोर वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बताना चाहिए, इसके बारे में अवेयर करना चाहिए ताकि हम वाटर को कैसे यूज स्टोर कर सकें। यूज ड्रिप इरिगेशन वेयर एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहिए, इसमें वाटर वेस्टेज नहीं होता है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है और पूरी क्रॉप्स को इवन वाटर सप्लाई करता है। स्टॉप रन ऑफ टू इंक्रीज अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी हमारा लिमिटेड है तो इसको हमें रोकना चाहिए। कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स टू स्टोर वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पजेज एंड टू प्रोड्यूस चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एक्सरसाइज देखिए। प्लेट्यूज आर आल्सो कॉल्ड टेबललैंड्स। The highest density of population is found in the plains। प्लेन्स में ही पाई जाती है, माउंटेन्स और डेजर्ट में तो नहीं हो सकती है ज़्यादा पॉपुलेशन। लीचिंग इज द प्रोसेस वेयर मिनरल्स इन द सॉइल आर dissolved by rainwater and drained off। Black cotton soil is also called rigor। Disposal of sewage and industrial waste are major source of water pollution। Choose the correct answer। One of these is an alluvial soil, Khadar। The black lava soil of the Deccan Plateau is best for the cultivation of cotton। The most densely populated region amongst the following in the Ganga plain। One of these does not help in soil conservation over cultivation। The percentage of fresh water on earth 2.7% है। Alluvial soil 5 वाला गंगा प्लेन। लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स में। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू लगाएंगे। रेड सॉइल ये फर्स्ट कर्नाटका। सैंडी सॉइल राजस्थान क्योंकि वहाँ डेजर्ट है। माउंटेन सॉइल वेस्टर्न घाट्स, ये हिमालयाज, सॉरी हिमालयाज। राइट ट्रू और फॉल्स।
Correct the false statements in your notebook. Alluvial soil is found in northern India. True है. The Deccan Plateau enriched in minerals. True है क्योंकि प्लेटू मिनरल्स के लिए. Laterite soil is less fertile than alluvial soil. Alluvial soil से laterite soil कम fertile होती है. Contour farming is done to save soil erosion. Right है. Soil erosion को रोकने के लिए, नहीं तो ऐसे तो वो soil क्या होती, वो पानी के साथ बह जाती है. Black soil of India is good for wheat cultivation. No. इस कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए. ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी SST नोटबुक में करना है. थैंक यू.